Now, this question is the approximate depth of ocean is 2700 meter. The compressibility of water is 45.4 into 10 to the power minus 11 यहाँ पे per pascal, and the density of water 10 to the power 3 kg meter per cube. What is fractional compression of water will be obtained at the bottom of ocean. तो बॉटम ऑफ ओशियन के लिए आपको स्पेशली ध्यान देना ये है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन वाटर के लिए क्या होता है आपका कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए इनटू आपका प्रेशर, ये फॉर्मूला बस। फ्रैक्शनल कंप्रेशन के लिए आपका फॉर्मूला होगा कंप्रेसिबिलिटी, कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्रेसिबिलिटी हो, वाटर का कंप्रेसिबिलिटी हो, अदर लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी हो, इनटू प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो या ऐसे भी आप कर सकते हो, प्रेशर इक्वल टू फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर ऑफ एनी चीज। ठीक है, तो आपको यही आपको फाइंड आउट करना, दिस इज द मिनिमम। तो कंप्रेसिबिलिटी तो इज द गिवन दैट, ये देखिए द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 45, यहाँ फुट हो जाएगा। प्रेशर हमारा क्या है, नहीं मालूम, प्रेशर अननोन है। तो आपको बताया गया था प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, यही होता, लेकिन भैया यहाँ तो एच नहीं है, डेप्थ है। तो डेप्थ चाहे ऊंचाई कही, चाहे गहराई कही, चाहे मोटाई कही, होगा तो ना। डेप्थ मीन्स आपकी गहराई, तो गहराई तो ऊंचाई से मेजर किया जाएगा ना। तो देखिए पी रो क्या कहा था से डेप्थ ऑफ द ओशियंस, यहाँ पे 27, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, इसको छोड़ दिए, वाटर था यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रो आपको वही है ना 10 टू द पावर 3, ये आपका रो हो गया। एंड फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ दिस, जी की वैल्यू मैक्सिमम हम 10 ले लेते हैं, जबकि जी की वैल्यू वी नो दैट 9.81, तो इसको अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, इतना मैं लिख दिया, और जी इज द गिवन 27, तो इसको 10 टू द पावर 2, हाई 10 टू द पावर 3, एक ही लिख दिया पावर पे पावर। ठीक है, तो 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 27 एंड 10 टू द पावर 6। ये क्या फाइंड आउट हुआ, कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर, हाँ ना, कंप्रेसिबिलिटी कितना कर दिया 45.4, यहाँ पुट कर दीजिए, एंड 10 टू द पावर आपका -11, एंड प्रेशर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। राइट, नाउ इसका 27 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो भाई 25 4 100, आई 27 है, तो दो अधिक हो गया, 2 चौक 5, यानी कितना हो जाएगा 108 होगा ना। ठीक है, 108 को क्या जाएगा, 108 को 8 एंड कैरी 10 हो जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पर 25 5 4 125, यहाँ और आगे बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 27 से 2 अधिक है ना, तो 125 या फिर 2 है तो 5 बार और चले जाइए। ठीक है, तो 2 पर 10 आपका 125 और 10 कितना हो गया 135, 135 में 10 ऐड करके कितना आ जाएगा 45, कैरी आपका 40, एंड दिस ये भी कितना गया 108 में 49 कर दीजिए, 108 में, तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2 होगा ना, 2, और यहाँ पे 1 आफ्टर डेसिमल कितना डी
1 day, 1 day। और इंटू 10 टू द पावर -11 और यहाँ पे पॉजिटिव 6, तो -11 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -5। एनिमल मैचिंग, नो मैचिंग। क्या करें, सब में देखिए, सब में क्या किया है 2 2 2 2 आया है, तो डेट मीन्स क्या यहाँ पर 12255.8 1 2 3 10 टू द पावर आपका 2। ऐसे भी नहीं होगा, 3 में यहाँ उसी कमियाँ नीचे ला के लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर होगा तो 5 हो जाएगा। अब इस बार में कितना हो जाएगा 1 मतलब 1000 आई 1225 1000 में जब 1000 पॉइंट लगाइए फिर 0 हो जाएगा, फिर 2250 हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा, यानी 2258 into 10 to the power का -2। Now tell me which is matching here 1.2 10 to the power this ये 4 है, ये 2 है, ये वाला, हाँ उतना बड़ा डिजिट नहीं लिया, क्लियर। बस यानी सिंपल सा आपको जो है माइंड में बस ये रखना पड़ेगा, ओहो कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है, अदरवाइज फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है, तो फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी भी इक्वल टू क्या आ जाएगा कंप्रेसिबिलिटी इनटू द प्रेशर, या प्रेशर इक्वल टू जब कंप्रेसिबिलिटी की बातें की जाती हैं तो ऑलवेज आपको यही रखना पड़ेगा जब भी रिलेशन दिया रहा है आपके ग्रुप में, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी या अदरवाइज एनिमल कंप्रेसिबिलिटी एंड आस्किंग दैट व्हाट द फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है प्रेशर इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी अपॉन वोल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द एनी सब्सटेंस लिक्विड, ऐसा चीज़, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग जो आपका प्री मेंटल टेस्ट दैट इज जो नीट का प्रिपरेशन चल रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे फाउंडेशन बेस के लिए जो आपका कॉर्नॉट इंजन के लिए जो इक्वेशन यूज होता है कॉर्नॉट के लिए कैसे आप सपोज करते हैं इफ द ड्राफ्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ड्रा करते हैं तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है T2 और T1, दूसरों का जो टेम्परेचर होता है द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर, पहला रेशियो आपका टेम्परेचर क्या है T1 से T2, तो इन दोनों का जो है आपका रेशियो T2 अपॉन T1 विथ एटा इंजन एफिशिएंसी होता इक्वल टू 1, ये आपको मालूम होना चाहिए ऑलवेज कॉर्नॉट इंजन के लिए। कॉर्नॉट इंजन में तो आप इसको जो है हमें एफिशिएंसी दैट मींस एटा आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं सीपीएमटी के लिए, तो आप क्या करोगे इसको इधर मूव कर दोगे, एटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, यही इक्वेशन बनता है। इफ द हियर सपोज द वॉल्यूम ऑफ इसकी वॉल्यूम के लिए हम बात करें एबिलिटी में जो कॉर्नॉट इंजन का वॉल्यूम देखते हैं तो वहां पे सपोज टेम्परेचर T1 एंड वॉल्यूम, ठीक है, गामा -1 V1 वॉल्यूम हो गया, इज कांस्टेंट, दूसरा भी यही का होगा T2 वॉल्यूम V2 एटा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों के एक ही साथ लिए एक लाइन गामा -1, ओके। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर की बातें कर ली जाती है, तो क्या जगह यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं V1 गामा -1 V2 गामा -1 और यहाँ पे जाए T2 अपॉन T, यहाँ पे देखिए रेशियो देख रहा है यहाँ से, और इसको चाहते एक इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन टाइप में लिखा जाए वॉल्यूम V1 अपॉन V2 of the power gamma -1 is the temperature T2 upon T1, ठीक है।
तो इस पे जो है मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको CPMT में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस पे भी लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो पूछी जाएगी या टेम्परेचर की रेशियो पूछी जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी पूछी जाएगी, उसकी कार्नोट इंजन की जो है कितनी पावर है। ये दो कॉन्सेप्ट पर हम लोग के फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन बोल देते हैं, तो अभी जस्ट next question is the saying that what a Carnot engine having an efficiency of eta equal to 1/10 as heat engine is the used as the refrigerator if the work done of the system is 10 joule, then amount of energy absorbed from the receiver at the lower temperature। तो लोअर टेम्परेचर की बात की जा रही है, डेट मीन्स लोअर टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है एफिशिएंसी भी दी हुई है। तो भाई एफिशिएंसी इक्वल टू यदि हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, राइट। अब यहाँ पे वर्क डन की बातें की जा रही है, तो वर्क डन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। वर्क डन में भाई हम सपोज करते हैं कि Q1 एंड वर्क डन इज द बिलोंग टू दैट Q2, ये आपके हीट रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ द हीट कितना है, तो Q1 प्लस W इज द Q2। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो इसका रिलेशन होता है, अब यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 इज द रिलेशन ऑफ T1 अपॉन T2, इस टाइप को होता है। ये फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है। तो T1 T2 एफिशिएंसी वहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी। आप Q1 और Q2 आपको देखना पड़ेगा कि भाई Q1 Q2 आर दी द गिवन दैट Q1 एंड Q2। तो Q1 Q2 को आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा पहले इसमें हम पुट कर लेते हैं, क्या है 1/10, इसी को यही है ना एफिशिएंसी एटा 1/10, ये देखिए इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस 1 के साथ। तो इसको आप इधर रिमूव कीजिए, इसको इधर रिमूव कर लीजिए, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस 1/10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 में 1 जा 9/10, करेक्ट। T1 T2 यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपको Q1 और Q2 बच रहा है, ठीक है। तो Q1 Q2 की बातें यहाँ पे करना है, तो सिंपल सा आप देखिए हीट इंजन यूज द रेफ्रिजरेटर ऑफ द डन वर्क डन इन द 10 जूल। यहाँ पे क्या आपका इसके लिए यहाँ पर क्वांटिटी Q प्लस 10 इक्वल टू द Q2, यहाँ पे 10 जूल है, ये है W चार का जो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, Q1 माइनस Q2 इज द माइनस 10, राइट, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई एक Q1 Q2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो Q1 Q2 भी इतना दिया हुआ है, आप क्या करोगे, यही चीज लगा के इसमें हम लोग प्रूव करो फ्रॉम थर्ड T1 T2 का कितना आया है 9/10, ठीक है। और यहाँ पे Q1 अपॉन Q2, तो Q1 अपॉन Q2, तो यहाँ हम देखते हैं क्या Q1 देखते हैं इधर है पॉजिटिव रहेगा, तो चाहे कैसे लिख लेते हैं या Q2 को रख लेते हैं, Q2 को रख लेते हैं, यहीं से ऊपर से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यहीं से देखिए Q1 Q2 का कितना आपका हो गया Q1 प्लस 10 ये है। नाउ व्हाट विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 1 जा Q एंड 9 10 जा 10 1 जा 10 Q1, राइट ना। कैन यू ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं ना, 9 जा 9 और यहाँ पे 90 आई के अंदर में, इसको इधर रिमूव कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, कितना जाता है 9 Q1, तो दैट मींस 90 इक्वल टू 10 माइनस 9, तो क्या जाएगा ओनली 1 Q आएगा
1Q आएगा, ठीक है। तो अब जब ये 1Q आ गया तो क्या पूछ रहा है, एट ए लोअर टेम्परेचर पे कितना होगा, तो Q1 इक्वल टू आपको कितना हो गया आपका यहाँ पे 90, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है, जूल पूछ रहा है ना, तो जूल यानी आप क्या करेंगे, इसी में आप पुटअप कर दीजिए दूसरा, तो Q2 प्लस इतना, या इसमें आप आ जाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए Q1 प्लस इतना, तो देखिए Q प्लस 10, तो क्या निकल जाएगा, Q2 निकल जाएगा ना, ये चीज यहाँ पर पुट कीजिए 90 प्लस 10 देन आपका टेम्परेचर से बिलोंग कर जाएगा 10 प्लस 90 डिग्री तक। Now your next question is the same that what here temperature of source and temperature of sink are the T1 and T2. The efficiency of ideal heat working, freezing point and boiling point of water is, that means each का सेंस यहाँ क्या efficiency, यहाँ efficiency कितना होगा, then temperature of source that means T1, temperature of sink that means T2. वाटर की स्पेशली है, we know eta equal to 1 minus T2 upon T1, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखना है विथ T2 ये क्या कर रहा है, T2 स्पेशली सिंक है, तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या आपका था कि जितना रहेगा वो टेम्परेचर लिख दीजिए आप प्लस 273 इज द T2 एंड T1 इज द आल्सो सेम, ठीक है। तो सिंक के लिए आपको बताएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे सोर्स के लिए कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये बताया कि ना T2, तो T2 में कितना आ जाएगा 0 प्लस 273, तो कितना आएगा 3 अपॉन एंड T1 इज द 100 प्लस इतना, तो 373, दैट मींस इसका जो वैल्यू है 273 अपॉन 373, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, डिवाइड करेंगे तो इस पे थोड़ा ऑड लगेगा, पॉइंट में आएगा, सो बेटर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना आ जाएगा 373 माइनस 27 अपॉन 373, आफ्टर सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 373, राइट ना, ठीक है। आप इसको सिंपली सा डिवाइड कीजिए, इसको सिंपल सम को डिवाइड करेंगे तो क्या देखने मिलेगा कि भाई ये आपको 1000 ओनली 100 ये आपका 373 है, पॉइंट लगा था भैया तो कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाने के बाद ऐसे आप समझिएगा 1000, तो यहाँ पे क्या 373 है, 3 3 जा 9 यानी 900 हो जाएगा, बट अभी 73 है तो इससे बार में अधिक हो जाएगा, सो बेटर कितने बार में जा सकता है 2 बार में। अब 373 गुना 3 गुना 600 ही हो जाएगा, हाँ इसको 25 मान लीजिए, 75 गुना आपका 150, तो 600 150 ये 750 में से माइनस कर दीजिए, यानी कितना अभी बचेगा आपका, कितना बचेगा 250 बचेगा ना, 250 आगे फिर एक जीरो लगाइए 2500, तो 3 8 24, मतलब 24 में 2400 हो जाएगा, मोटा मैं लिख चल रहा हूँ। आज ये कितना आपका 373 है, तो 3 और 24 अधिक हो जाएगा, तो यानी डेट में से आपको ये देखने मिलेगा कि 8 बार में भाई अधिक हो जा रहा है, तो 321 या 318 ये देखिए यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है एफिशिएंसी ऑप्शन क्या कर रहा है आपका सब परसेंटेज में दिख रहा है, सब परसेंटेज में दिख रहा है, तो यानी क्या करना पड़ेगा 0.26 यहाँ पे डेसिमल के बाद जितना आपका है यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 26 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी और कुछ आएगा आप करके देखिएगा, ठीक है, यानी 26% कौन मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट पर डिवाइड करना सीखिए, जैसे ये मान लीजिए 373 है तो 3 बार 3 और 24 2500 था 3 और 24 यानी 2400, लेकिन तभी सोच रहे हैं ऑप्शन भी देखते चले जा रहे हैं, आज जब 373 है तो 4 मतलब 400 के आसपास से मैं डिवाइड करता हूँ, तो 4 5 20
4 5 20, 4 6 24, 6 मैंने 2400 6 टाइम में गया, ठीक है, लगभग मिल जाएगा। स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना है बस क्या है, जब वाटर का कहा जाएगा तो वाटर इज द ऑलवेज सेइंग दैट द सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर। तो सोर्स टेम्परेचर में आपका क्या रहेगा एंड सिंक टेम्परेचर में क्या रहेगा। सोर्स टेम्परेचर में आपका जो है T1 है, तो T1 के साथ जो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस स्पेशली वाटर के लिए, और जब सिंक के साथ चलेंगे तो क्या आता है हमारा T2, तो T2 में क्या आता है 0। तो यहाँ पे ऐसे रख के फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। बस 0 डिग्री एंड 100 डिग्री ये चीज़ मालूम है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे सिंक एंड 100 पे सोर्स मालूम है। One question is the very most important for you. What is कि जो H2O है वो H2O का क्या बोला गया पहले नंबर पे, बॉइलिंग क्या है वह मेल्टिंग, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दो तरह से। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे स्पेशली ये देखा जाए कि 0 डिग्री से कहाँ तक 100 डिग्री से तक होंगे, ठीक है। तो स्पेशली आप इफिशिएंसी ऑफ इंजन की बातें की जा रही है, एटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो देयर इज द नो गिवन दैट व्हाट इज द टेम्परेचर T1 एंड T2, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, ये सभी आप दिया है कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब वाटर दिया है तो इतना आपको सेंस होना चाहिए कि 0 डिग्री आपका है वो स्पेशली T1 से लगा है, आइए हो गया आपका T2 से लगा है, या ऐसा इसको T2 से और हो जाएगा T1, ठीक है। तो आपको बताया गया टेम्परेचर के लिए कि जितना आपका है लिख लेते हैं आप +2, यहाँ पे जितना रहेगा लिख लेंगे डिग्री सेल्सियस में जितना है, तो ये किस में निकल जाता है केल्विन में निकलता है, राइट। तो T1 टेम्परेचर निकालना है, ये क्वेश्चन आता है 273 एक फॉर्मूला आपका होता है केल्विन से टेम्परेचर में आपको चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में। तो 273 में कितना आप 100 ऐड कर लो क्या निकल जाएगा T1 हो जाएगा। तो यहाँ पर T1 कितना हो गया आपका 100 प्लस 273, तो हाउ मेनी 473, 1 माइनस 473, हाँ हम 200 ऐड कर दिए तो 373, हाँ 373, राइट। और जब T2 की बातें की जाएगी तो T2 में आपका क्या 0 डिग्री प्लस 273, तो क्या जाएगा बोलिए 273, ठीक है। अब 1 माइनस ये कितने टाइम जा सकता है 1 टाइम जाएगा भाई, 273 है 373, तो 2 जब 4 400 अधिक हो जाएगा, तो 3 से तो कितना टाइम बोलिए 1 टाइम, कितना हुआ आपका 100 रिमाइंडर हो गया, पॉइंट लगाए तो उसका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 में 273 से डिवाइड कीजिए, यदि ये 250 रहता तो 4 बार में सीधे चला जाता भाई, 2.5 गुना 500 फिर 4 बार में, तो जब ये 73 है तो ओनली कितने टाइम जाएंगे हम 3 टाइम। इन दिस क्वेश्चन देखिए, जब एफिशिएंसी इज द सेइंग दैट
गिवन दैट टू एफिशिएंसी, ऐसे सपोज कर लीजिए आपका एटा 1 एंड एटा 2 एंड समवन हैव द रिड्यूस टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में आपका यदि रिड्यूस होता है, इंक्रीज कर लिया है या डिक्रीज कर लिया है, तो वो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे कि T1 का टेम्परेचर कितना होगा और T2 का टेम्परेचर कितना होगा। तो ऐसे जब वो उसका इक्वेशन आप एक फाइंड आउट कर लेते हैं तब वहाँ रिपोर्ट करते हैं तो आसानी से जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये देखता हूँ इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने से पहले आप ये देखा जाए वाट कि एटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज द फर्स्ट इक्वेशन। मैं इसको एटा 1 सपोज कर लिया, सिंगुलर टू एफिशिएंसी की बात है कि दो तरह से होना चाहिए एफिशिएंसी, 1 माइनस T2 आया फिर T1, इसमें से भी इंक्रीज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है और इसमें से रिड्यूस कर सकता है। तो क्वेश्चन को देखते हुए कह रहा है कि पहला आपका सिंपल सा है, दूसरा क्या कर रहा है कि उसमें रिड्यूस हो जा रहा है, तो हम इसमें यहाँ पर डेल्टा T सपोज कर लिए, राइट। ये द इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसकी जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा। इसको इधर मूव कर दीजिए, इसको इधर मूव कीजिए, यानी T2 माइनस रिड्यूस टेम्परेचर अपॉन T1 1 माइनस एटा 2, राइट। एटा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे T1 कितना रिड्यूस हुआ तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो T2 माइनस डेल्टा T अपॉन तो लिखना नहीं है, इक्वल टू T1 ऑफ 1 माइनस, ये इक्वेशन हमारा होगा, राइट। ठीक, आप T1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, यानी क्या T2 अपॉन T1 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1, राइट ना। ठीक, आप इसका टेम्परेचर देखना, T1 का टेम्परेचर देखना है, तो T1 का टेम्परेचर देखना है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे पार्ट से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो T2 अपॉन T1 T2 अपॉन 1 माइनस एटा 1 इक्वल टू क्या T1। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं इजीली, देखिए। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं T2 माइनस डेल्टा T इज द T1 की वैल्यू कितना हो गया T2 अपॉन 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 9 into 1 minus, राइट। ये इक्वेशन हो गया, क्या वो इतना हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे हमें देखना रहेगा T1 फाइंड आउट करना है या T2 फाइंड आउट करना है। T1 फाइंड आउट करना रहेगा तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक T2 फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। T2 फाइंड आउट किया जाएगा और T1 फाइंड करना रहेगा, T2 फाइंड आउट करना रहेगा, तो इसमें से तो क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगा। आप देखिए एक कंडीशन था, अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को यहाँ से एफिशिएंसी 1/6 डायग्राम है, T2 अपॉन T1 1 माइनस 1/6, यही था ना, यहाँ पर ऐसे निकाला गया था, ये इधर इसको इधर, तो कितना आ गया यहाँ पर 5/6, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्या निकला T2 का निकला, हाँ T2 का निकला 5/6 ऑफ द T1, ठीक। अब दूसरा देखिएगा T2 माइनस डेल्टा T बाई T1, ये जो इक्वेशन था इसको इधर किया हो 1 माइनस एटा 2 यहाँ पे क्या देते हैं, पे देखना बारीकी से क्या था, डबल मतलब 2, इफ एफिशिएंसी इज द डबल, ये 2 से डबल, अब पाला का कितना था 1/6 कितना, तो इसका 2 1 जा और 2 3 जा 6, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, 3 1 जा और 3 में से 1 जा कितना आ जाएगा 2/3,
3 यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा T1, यानी T2 का यहाँ पाया है 5/6 और T1 और यहाँ पे T2 माइनस डेल्टा T का आया 2/3 इंटू T1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से ये हट चुका है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें गया है ना, हट चुका है, यानी यहाँ पे T2 और यहाँ पे T2 माइनस डेल्टा T। क्वेश्चन ये नहीं करा कि कितना टेम्परेचर इनकी रिड्यूस हो गया है, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, दे ही रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा T1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्या है, अननोन है, व्हाट इज T1 अननोन है, तो यहाँ पे इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 1 जा 5, यानी यहाँ से आप इक्वेशन लगा दीजिए, तो 2/3 और यहाँ पर जाएगा 6 T2 अपॉन 5 ऑफ द T1 को रखा गया ना, T2 था ये फ्रॉम 1 से 2/3 राइट। T1 को वैल्यू फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 6 1 जा 6 और 5 से डिवाइड कर दिए, इसको कट करें तो 3 2 जा 6 2 3 जा 6/5 ऑफ द T2, इधर क्या था T2 माइनस डेल्टा कंफर्म। तो कैन यू टेल मी इस T2 को इधर भेजना, इस T2 को इधर भेजना, तो क्या निकल के आएगा T2 माइनस 6 T2 अपॉन 5 इक्वल टू 62 डिग्री। हाउ, यही ना आपका था डेल्टा। अब मैं फाइंड आउट कीजिए 5 1 5 माइनस 6 T2 कितना देगा माइनस T2 अपॉन 5 इक्वल टू 60 राइट। तो कितना आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो T2 इक्वल टू 5 टू जा 10 और 5 से जा 30, कितना हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस कितना T2 की वैल्यू निकला हमारा कंफर्म, T2 की वैल्यू निकल गई। इफ T1 फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या करेंगे हम यहाँ से, T1 फाइंड आउट करना रहेगा तो देखिए यहाँ से फ्रॉम 1 से T1 फाइंड आउट करना रहेगा तो 6 से T2 अपॉन 5 इक्वल टू T1, तो T2 को कितना निकला 6/5, इसका कितना ना 310 आता T1, तो फाइंड आउट करके कितना आता 5 6 जा 30 अब 5 2 जा 10, कितना 6 6 जा नहीं 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36 अब द T1 राइट। ठीक, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज करा कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज कितना होगा, तो आप यू नो वेरी वेल टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जितना टेम्परेचर T1 प्लस 273 और दूसरे के लिए T2 प्लस 273, ठीक है। तो T1 कितना हो गया हमारा माइनस 307 प्लस कितना 273 राइट। ये इसको लीजिए, फिर आप निकालिए दूसरा फिर T2 के लिए कितना आ रहा है, T1 हो गया, T2 टेम्परेचर कितना है माइनस 310, हाँ 310 प्लस 273, ठीक है। तो इसको माइनस कीजिए, 372 है 273, ठीक है 100 इसका बस ऐसा 101 आएगा भाई 99 अरे भाई देखो 2 में से 3 जा रहा है नहीं पॉसिबल, कैरी ले लेगा ना 101 है, फिर वही बोल रहे 99 होगा, ये मोर देन नहीं है, लेस देन ना 12 में से 3 जा रहा है 9, यहाँ पे कितना 6 6 से 7 है, फिर इसको कैरी दे देगा 16
16, यहाँ पे 7 जाए कितना जाएगा 9, हाँ यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। ये रहा इसके लिए। अब इसमें आ जाएंगे इसको 310 मान सीधे करीब दीजिएगा 10, 10 में से 3 जा 7, यहाँ पे कितना होगा 0, फिर इसको करीब देगा 10 और 10 में से जा 10 में से 3 आई थिंक कितना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है -90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर जो रिड्यूज हुआ वो -2 होगा नहीं, तो इसलिए योर आंसर इज द 90। बचा के देखिए नाउ ये क्वेश्चन आपके नीट में इस तरह से पूछे जाते हैं कि हमने ये देखा एटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1, राइट। अब यहीं पे जब रेशियो ये कह दिया जाए वही टेम्परेचर रेशियो आते हैं, तो टेम्परेचर रेशियो के साथ साथ देखा जाए क्वांटिटी यदि हमारे देखने मिलते हैं, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हीट के लिए Q1 एंड Q2, ठीक है। तो जनरली अब क्या देखने मिलता है कि यार इसको जैसे हम इधर ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो T2 अपान T1 1 माइनस एटा, ये हुआ। तो ऐसे कंडीशन में 1 माइनस एटा इज बिलोंग, 1 माइनस एटा इज बिलोंग यूनिवर्सली बिलोंग करेगा इज द Q2 अपान Q1। तो डेट इज का सेंस क्या होगा ये भाई, इसके नीचे पूछे, ठीक है। तो क्या देगा 1 बाई 1 माइनस एटा इज द Q1 अपान Q2, राइट, Q1 अपान Q2। तो आपको क्या देखने मिला कि ये हो गया, यहाँ पे क्या है Q1 अपान Q2, इसके नीचे पूछ रहे तो क्या आपका 1 है। तो ये चीजें या तो इसको उल्टा करके रखो या इसको अपोजिट करो, चाहे इसको अपोजिट करो। तो इसी को हम अपोजिट करके पुट करते हैं, पुटिंग इन 1। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस एटा अपान 1, इस तरह से 1 अपान इतना, इसका उल्टा करें क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये इसके ऊपर ये इसे। तो डेट मीन्स ये आपका निकल के आएगा क्या Q2 अपान Q1 इज द T2 अपान T1। ये था देखिए यहाँ पे, यानी आपको कॉर्नट इंजन में ये देखने मिलेगा कि जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट फॉर हीट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर। इसको Q1 अपान Q2 इज ऑलवेज टेम्परेचर Q1 अपान T2। तो इससे बैक वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर यदि रिड्यूस हो जाए, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए तो आप यहाँ पे, यही तो आपका मेन फॉर्मूला है, तो Q1 अपान Q2 इज द T1, यहाँ पे T2 माइनस डेल्टा T। तब ऐसे में क्वांटिटी यहाँ पे पूछेगा आपका Q1 का, तो क्या करेंगे आप लोग प्लस मल्टीप्लाई, डेट मीन्स Q1 इक्वल टू टेम्परेचर T1 माइनस T2 ऑफ रिड्यूस विद द मल्टीप्लाई ऑफ द सेकेंड T2 का। अब यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाएं, यदि कोई न्यूमेरिकल इस टाइप का बनता है कि टेम्परेचर क्या है, Q1 हमारा क्वांटिटी हो गया, सिंपल सा यहाँ पे क्या है टेम्परेचर क्या है कि आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का आपका 72 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो रिड्यूस होता है वो आपका यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपका कितना रिड्यूस होता है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरा आपका जो हीट ऑफ क्वांटिटीज है वो 100 है,
100 आपका जो है तो कितना आएगा, अब इसको माइनस करके लिख लीजिएगा, जो ये आएगा हमारा Q1 क्या होगा 103 कर देना, आंसर हो जाएगा। यानी रिलेशन क्या है, कॉट नॉट का जो फॉर्मूला होता है वह, और उसी को हम क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1/1 माइनस एटा इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड एंड क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट की रेशियो। तो उन दोनों से रिलेशन हमें इस तरह से मिलता है। ऐसी इक्वेशन से जो है हम 4 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं नीट में। पहला तो Q1 फाइंड आउट कर लिए, दूसरा का पूछ सकता है Q2, तब इसका इसमें मल्टीप्लाई और Q1 से डिवाइड तो Q2 निकल जाएगा, इधर का दोनों निकल गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दी अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज इज द गिवन इन रेशियो, गिवन इन रेशियो, रेशियो मीन्स अपन इसका 3 कर दे, इसका 4 कर दे, हाँ आप कहे कि इसमें रेडियस जो है 62 48 जितना आपका सेकेंड टेम्परेचर इतना 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस में 62 32 जो भी है, इसमें से माइनस करके फिर यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसी इक्वेशन से आप 4 तरह के यहाँ से हम लोग मीन में फॉर्मूला को क्रिएशन कर सकते हैं। 4 फॉर्मूला लिखिए, Q1 Q2 भी पूछ सकता है Q1, और उसमें से कितना रेड्यूस हुआ है वह वो भी टेम्परेचर पूछा जा सकता है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए।